देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ याशिनी दीक्षित। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्रासीलिया पहुंचे पीएम मोदी। ब्रासीलिया में शिव तांडव के साथ हुआ पीएम मोदी का स्वागत। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या डायन बताकर पीट कर मार डाला। घर से 1.5 किलोमीटर दूर जलाया लाशें। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आज सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी बैठक। केंद्र की तर्ज पर दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी का होगा गठन। जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी। नतीजे 9 महीने में संभव। विशेष पोर्टल होगा शुरू। अमरनाथ यात्रा में 5वें दिन 24,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 93,000 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। छठा जत्था जम्मू से रहा। देश में अब तक 2094 मिलीमीटर बारिश, 15% ज्यादा। मध्य प्रदेश में पुल टूटने से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से बड़ी खबर। सरकार की कैबिनेट बैठक आज सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। कैबिनेट की बैठक में लाए जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। केंद्र की तर्ज पर दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी का होगा गठन। दिल्ली में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में सरकार करेगी मदद। कैबिनेट में आज लाए जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। विधायकों के हेल्पिंग स्टाफ की बढ़ाई जा सकती है तनख्वाह 14,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करने का हो सकता है प्रस्ताव। जिला लेवल का फंड की व्यवस्था रखने का भी हो सकता है प्रस्ताव। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा देने के प्रस्ताव भी शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। कैबिनेट बैठक का आयोजन 14,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। तनख्वाह के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव। जिला लेवल पर फंड की व्यवस्था का भी प्रस्ताव। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आज। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आज। अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में लाए जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। केंद्र की तर्ज पर दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी का होगा गठन। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में सरकार करेगी मदद। कैबिनेट में आज लाए जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। विधायकों के हेल्पिंग स्टाफ की बढ़ाई जा सकती है तनख्वाह। 14,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का हो सकता है प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव शामिल। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आज। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आज। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में लाए जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। केंद्र की तर्ज पर दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी का होगा गठन। दिल्ली में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर सरकार करेगी मदद। कैबिनेट में आज लाए जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। खबर दिल्ली से है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। व्यवसायी गोपाल अंसल की याचिका पर नोटिस जारी। अंसल ने धोखाधड़ी के मामले में दर्ज कराई एफआईआर की रद्द की मांग। असल बिल्डवेल लिमिटेड की परियोजना से जुड़ा है मामला। जमीन खरीदने वाले व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। जमीन खरीदने वाले व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया जारी। व्यवसायी गोपाल अंसल की याचिका पर नोटिस जारी। अंसल ने धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, व्यवसायी गोपाल अंसल की याचिका पर नोटिस जारी। जमीन खरीदने वाले व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी एफआईआर। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। व्यवसायी गोपाल अंसल की याचिका पर नोटिस जारी। ये खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अंसल ने धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर की रद्द करने की मांग की। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, कार को बचाने में पलटा पेट्रोल डीजल का टैंकर। अयोध्या जा रहा था पेट्रोल से भरा टैंकर। ड्राइवर कुलदीप देर रात शहीद पथ पर टैंकर पलटा। सेफ्टी रेलिंग तोड़ते हुए शहीद पथ किनारे नाले में पलटा टैंकर। टैंकर में 5000 लीटर पेट्रोल और 15000 लीटर डीजल भरा था। मेदांता अस्पताल के सामने देर भरा टैंकर, सुशांत गोल्फ सेफ्टी इलाके के शहीद पथ पर की घटना। खबर लखनऊ से है, जहां कार को बचाने में पलटा पेट्रोल डीजल का टैंकर। अयोध्या जा रहा था पेट्रोल से भरा टैंकर। ड्राइवर कुलदीप देर रात शहीद पथ पर टैंकर पलटा। सेफ्टी रेलिंग तोड़ते हुए शहीद पथ किनारे नाले में पलटा टैंकर। टैंकर में 5000 लीटर पेट्रोल और 15000 लीटर डीजल भरा था। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अयोध्या जा रहा था पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा। देर रात शहीद पथ पर टैंकर पलटा। खबर लखनऊ से है, सेफ्टी रेलिंग तोड़ते हुए शहीद पथ किनारे नाले में पलटा टैंकर। टैंकर में 5000 लीटर पेट्रोल और 15000 लीटर डीजल भरा था। मेदांता अस्पताल के सामने देर भरा टैंकर। खबर लखनऊ से है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कार को बचाने में पलटा पेट्रोल डीजल का टैंकर। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कार को बचाने में पलटा ट्रक। देर रात शहीद पथ पर टैंकर पलटा।
सेफ्टी रेलिंग तोड़ते हुए शहीद पथ किनारे नाले में पलटा टैंकर। टैंकर में 5,000 लीटर पेट्रोल और 15,000 लीटर डीजल भरा था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी से आ रही है सबसे बड़ी खबर। महिला की पीट कर हत्या, रास्ते के विवाद में दिया गया घटना को अंजाम। ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर हत्या का आरोप, पुलिस घटना की जांच में जुटी। थाना बेवर के ग्राम बागपुर की घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस घटना की जांच में जुटी। थाना बेवर के ग्राम बागपुर की घटना। महिला की पीट कर हत्या, रास्ते के विवाद में दिया गया था घटना को अंजाम। ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर हत्या का आरोप। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला की पीट कर हत्या, रास्ते के विवाद में दिया गया घटना को अंजाम। पुलिस घटना की जांच में जुटी। थाना बेवर के ग्राम बागपुर की घटना। महिला की पीट कर हत्या, मैनपुरी का है मामला। रास्ते के विवाद में दिया गया घटना को अंजाम। मैनपुरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर हत्या का आरोप। महिला की पीट कर की हत्या, रास्ते के विवाद में दिया घटना को अंजाम। ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर हत्या का आरोप। पुलिस घटना की जुड़ी जांच में जुटी। थाना बेवर के ग्राम बागपुर की घटना। इनको ब्रजेश ने मारा, नीरज ने मारा, संजू ने मारा, सुनील ने मारा, दीपक ने मारा, शिवा ने मारा और ऋतिक ने मारा। कौन लोग हैं ये साकी लोग हैं। क्या करते हैं ये प्रधान है, उनके जो ससुर है वो मास्टर है और उस बोई वाला पैसा ये हमारे ऊपर लगाते हैं कि सालों को जीने नहीं देंगे। तो इन्हें मार क्यों डाला? क्या बात हुई थी? विवाद क्या था? सड़क के ऊपर विवाद हुई थी, आगे निकलने नहीं दे रहे थे। मेरे पापा आए बाइक से तो भैंस बंधी थी तो पापा ने थोड़ा अलग कर दिया। इतने में वो सारे आ गए और मारने लगे। मेरे द्वारे पे आके मारा। मेरे पति थे नहीं वहाँ पे। किस चीज से मारपीट की आपकी सास की? लाते भी मारी, डंडा भी मारे, सब चीज धकाया भी, उनको खूब मारा। खबर लखनऊ से है। अमेरिका में यूपी पुलिस का जलवा। आलमबागा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में जलवा। पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों को किया था चिन्हित। यूपी पुलिस के 50 खिलाड़ियों को किया गया था चिन्हित। यूपी पुलिस के 43 खिलाड़ियों ने लिया था भाग। यूपी पुलिस के खिलाड़ियों ने जीते 95 अवार्ड, 45 स्वर्ण, 34 रजत और 16 कांस्य पदक पुलिस ने जीते। 27 जून से 6 जुलाई तक 2025 तक चली प्रतियोगिता में 63 देशों के खिलाड़ियों ने लिया था भाग। भारत को कुल 560 पदक अमेरिका में आयोजित गेम से मिले। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, प्रतियोगिता में 53 देशों के खिलाड़ियों ने लिया था भाग। भारत को कुल 560 पदक अमेरिका से मिले। अमेरिका में यूपी पुलिस का जलवा। अमेरिका में यूपी पुलिस का जलवा।
बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अलवामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में जलवा। पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों को किया था चिन्हित। यूपी पुलिस ने खिलाड़ियों ने जीते 95 अवार्ड, 45 स्वर्ण, 34 रजत और 16 कांस्य पदक जीते। 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक चली प्रतियोगिता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, यूपी पुलिस का जलवा देखा गया है, 50 खिलाड़ियों को चिन्हित भी किया गया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, अमेरिका के अलबामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में यूपी पुलिस के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कई पदक जीते हैं और जरूर भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने यूपी पुलिस के 50 खिलाड़ियों को चयनित किया था, जिसमें से 45 खिलाड़ियों ने इस पूरे प्रतिभाग में हिस्सा लिया था और यूपी पुलिस के खिलाड़ियों ने तकरीबन 95 अवार्ड जीते हैं, जिसमें से 45 स्वर्ण, 34 रजत और 16 कांस्य पदक है जो यूपी पुलिस के नाम जीते हैं। और जरूर यूपी पुलिस से गौरवान्वित भी महसूस कराती है और यूपी पुलिस कंट्रोल बोर्ड के जो सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्होंने जो अपने स्पोर्ट्स कोटे से जो इस प्रतिभाग कर रहे थे इस प्रतियोगिता में, उनको बधाइयां भी दी है। और जरूर जून से 6 जुलाई तक ये प्रतियोगिता अमेरिका के अलबामा में चली थी, जिसमें 63 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो यूपी पुलिस के लिए तकरीबन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कई तरीके के पदक जो हैं वो अपने नाम किए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका, बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, यूपी पुलिस के 50 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। यूपी पुलिस का दिखा अमेरिका में जलवा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर धाम की धर्मशाला की दीवार गिरी, दीवार गिरने से श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। 5 दिन पहले टेंट गिरने से हुई थी एक बुजुर्ग की जान गई थी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में धर्मशाला की दीवार गिरी। 5 दिन पहले टेंट गिरने से हुई थी एक बुजुर्ग की मौत। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीवार गिरने से एक श्रद्धालु की मौत, कई घायल। 5 दिन पहले टेंट गिरने से
एक बुजुर्ग छतरपुर के बागेश्वर धाम की धर्मशाला की गिरी दीवार। बागेश्वर धाम की धर्मशाला की दीवार गिरी। दीवार गिरने से एक श्रद्धालु की मौत, कई घायल। 5 दिन पहले टेंट गिरने से एक बुजुर्ग की गई थी जान। छतरपुर के बागेश्वर धाम में धर्मशाला की दीवार गिरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। बागेश्वर धाम में धर्मशाला की दीवार गिरी। दीवार गिरने से एक श्रद्धालु की हुई मौत, कई घायल। छतरपुर के बागेश्वर धाम में धर्मशाला की दीवार गिरी। दीवार गिरने से एक श्रद्धालु की मौत, कई घायल। 5 दिन पहले टेंट गिरने से हुई थी एक बुजुर्ग की मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां दीवार गिरने से एक की मौत हुई और कई घायल हुए। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सुपौल से है, जहां जिला मुख्यालय में मिलने गए मुहर्रम जुलूस के दौरान सामाजिक समरसता और देश के प्रति सम्मान की अनूठी मिसाल देखने को मिली। विभिन्न समुदाय की सहभागिता और शांतिपूर्ण वातावरण ने सौहार्द का संदेश दिया। इस बार जुलूस की विशेष आकर्षक ऑपरेशन सिंदूर के तहत बनाई गई सुपर सैनिक ब्रह्मोस मिसाइल की मॉडल झांकी, जिसे स्थानीय युवाओं साथियों के सौजन्य से तैयार कराया गया। हर साल के भांति सुपौल के समाज सेवी प्रतिनिधि व्यक्ति के द्वारा महावीर चौक पर डंडा, शरबत और जूस का भी इंतजाम किया गया, जिसको हमारे मुस्लिम भाई बड़े प्यार से पीते हैं। तेज गति और सटीकता के लिए जाने जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की प्रतीकात्मक जर्नी ने न केवल देश के सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि युवाओं के राष्ट्र प्रेम और रचनात्मक का परिचय भी दिया। जुलूस में भाग लेने वाले युवाओं ने पारंपरिक परिधान और देशभक्ति के नारों के साथ सामाजिक एकता का संदेश दिया। उपस्थित जनसमूह ने झांकियों का करतल ध्वनि से स्वागत किया। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे नियम भी लागू किए गए। इंतजाम की सराहनीय स्थायी प्रशासन, धार्मिक प्रतिनिधियों और नागरिकों ने संयुक्त रूप से जुलूस और शांतिपूर्ण और गरिमामय रूप से संपन्न कराया। यह आयोजन एक उदाहरण बना कि किसी प्रकार धार्मिक अवसरों को सामाजिक और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया जा सकता है। पूर्ण है, सभी जगह पर सफिशिएंट पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी आपसी भाईचारा के जरिए पीसफुल तरीके से अभी जुलूस निकाल रहे हैं। एक बार घूम के देख ही रहे हैं कि सब ठीक है, सब पीसफुल है, सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय किया गया है, जुलूस अभी चल रहा है। सर, ब्रह्मोस मिसाइल इस बार मुहर्रम में झांकी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इसको लेकर सब क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और नौजवान सैन चौक के साथियों द्वारा ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है और हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में जो ये ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया गया था, इसमें ये सटीक निशाना साधने वाला हम लोग को बहुत ही लोकप्रिय लगा और इसको हम लोग झांकी के रूप में मुहर्रम में बनाए हैं और निकाले हैं। यह मिसाइल अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर क्या कहें? हम लोग को गर्व है कि अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हम लोग को बहुत गर्व है कि
एक साइंटिस्ट है जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए और परमाणु बम बनाए। बहुत खुशी हो रही है और यहाँ सुपौल का जमुना गंगा जमुनी तहजीब है और गौरवशाली इतिहास है। इसी के तहत हम लोग आज यहाँ इन लोगों के स्वागत में खड़े हैं और जब हम लोगों का भी जुलूस जाता है तो ये लोग तमाम लोग वहाँ स्वागत में रहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। बहुत खुशी हो रही है। खबर यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मेरठ से है। डीजीपी और प्रमुख सचिव का मेरठ दौरा आज। यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव का मेरठ दौरा आज। दोनों अधिकारी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी कर सकते हैं दोनों अधिकारी। ऐतिहासिक औड़कनाथ मंदिर में जाकर जलाभिषेक भी करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर इंटरेस्ट बैंक बैठक भी करेंगे। डीजीपी, सीएस, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के भी अफसर भी होंगे शामिल। मेरठ, बरेली, आगरा जोन के अफसर भी बैठक में रहेंगे मौजूद। वेस्ट यूपी के कई जिलों के डीएम भी बैठक में होंगे शामिल। कांवड़ यात्रा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। मेरठ के कमिश्नरी सभागार में आयोजित होगी बैठक। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे डीजीपी, सीएस। कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक करेंगे डीजीपी, सीएस। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अफसर भी होंगे शामिल। मेरठ, बरेली, आगरा जोन के अफसर भी बैठक में रहेंगे मौजूद। वेस्ट यूपी में कई जिलों के डीएम भी बैठक में होंगे शामिल। कांवड़ यात्रा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। मेरठ के कमिश्नरी सभागार में आयोजित होगी बैठक। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे डीजीपी और सीएस। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। डीजीपी और प्रमुख सचिव का मेरठ दौरा आज। यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव का मेरठ दौरा आज। दोनों अधिकारी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी कर सकते हैं दोनों अधिकारी। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक भी करेंगे डीजीपी और सीएस। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अफसर भी होंगे शामिल। अगली खबर आपको औरैया से बता रहे हैं। बिना अनुमति ताजिया जुलूस निकालने से मचा बवाल। 20 साल से घर के बाहर रखा जा रहा था ताजिया। जुलूस को लेकर दूसरे ताजियादारों से हुआ विवाद। डीएम, एसएसपी मौके पर पहुंचे, कराया ताजिया का मिलाप। एसआई की तहरीर पर 30 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सलाउद्दीन फौजी ने नए रूट से निकाला ताजिया जुलूस। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय। अतीजमल कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जाना का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के कस्बागंज का मामला। ताजिया जुलूस निकालने से मचा बवाल। बड़ी खबर आपको औरैया से बता रहे हैं। 20 साल से घर के बाहर रखा गया था ताजिया। जुलूस को लेकर दूसरे ताजियादारों से हुआ विवाद। डीएम, एसएसपी मौके पर पहुंचे, कराया ताजियों का मिलाप। एसआई की तहरीर पर 30 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आपको औरैया से बता रहे हैं। ताजिया जुलूस निकालने से मचा बवाल। 20 साल से घर के बाहर रखा
जा रहा था ताजिया। जुलूस को लेकर दूसरे ताजियादारों से हुआ विवाद। डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे, कराया ताजियों का मिलाप। एसआई की तहरीर पर 30 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सलाउद्दीन फौजी ने नए रूट से निकाला ताजिया जुलूस। बड़ी खबर आपको औरैया से बता रहे हैं। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय। बीस साल से घर के बाहर रखा जा रहा था ताजिया। जुलूस को लेकर दूसरे ताजियादारों से हुआ विवाद। डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे, कराया ताजियों का मिलाप। एसआई की तहरीर पर 30 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सलाउद्दीन फौजी ने नए रूट से निकाला ताजिया। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय। बड़ी खबर आपको औरैया से बता रहे हैं। ताजिया जुलूस निकालने से मचा बवाल। 20 साल से घर के बाहर रखा जा रहा था ताजिया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सिरोली वृद्धाश्रम और प्राथमिक विद्यालय पुटरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में पंजीकृत 98 वृद्धों के समकक्ष 55 वृद्ध मौके पर मौजूद पाए गए। जिलाधिकारी ने वृद्धजनों से भोजन की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली और स्वयं भोजन की जांच कर आशुतोष व्यक्त किया। हालांकि वृद्धाश्रम में लगे 5 सीसीटीवी कैमरों में से 2 कैमरे खराब पाए गए, जिस पर डीएम से नाराजगी जताई गई। उन्हें तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय पुटरी का भी निरीक्षण किया, जहां पंजीकृत 111 बच्चों से 87 बच्चे उपस्थित मिले। एक विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। मिड डे मील के अंतर्गत मेनू में अनुसार रोटी सब्जी बनी हुई मिली, जिसकी गुणवत्ता उचित पाई गई। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को विद्यालय परिसर में खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए, ताकि वातावरण को बेहतर बनाया जा सके। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर रजनीकांत, एसडीएफओ, एसडीपीआरओ और खंड विकास अधिकारी मोहम्मद अवाद भी उपस्थित रहे। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता से वार्ता में डीएम ने निरीक्षण के बिंदुओं की पुष्टि की और वृद्धजनों की सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की बात कही। दिनांक 6/7/2025 को समय करीब 8:45 बजे रात में वन स्टाफ सेंटर से 2 अपहृताएं पुलिस कर्मी एवं अन्य नियुक्त स्टाफ को चकमा देकर मौके से गायब हो गई थी। उक्त के संबंध में वन स्टाफ सेंटर की संचालिका के द्वारा तहरीर दी गई थी। इसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना कसौली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत के पश्चात दोनों पीड़िताओं की बरामदगी के लिए टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में आज दिनांक 7/7/2025 को रामलीला मैदान के पास से दोनों की सकुशल बरामदगी 24 घंटे के भीतर की गई। उक्त मामले में बरामदगी के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रतापगढ़ में के न्यूज के खबर का हुआ बड़ा असर। खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन का हुआ मुस्तैद। वन स्टॉप सेंटर से लापता 2 नाबालिग लड़कियों को प्रतापगढ़ पुलिस ने खबर प्रसारित होने के बाद महज 6 घंटे बाद रामलीला मैदान बस स्टैंड के पास से सकुशल बरामद किया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर गठित 3 पुलिस टीमों ने सर्विलांस और मानवीय सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। करते हैं खबरों का रुख। लखनऊ से खबर आ रही है, नीतू नवीन रोहरा के नेटवर्क पर एटीएस की नजर। जहांगीर बाबा की करीबी है नीतू नवीन रोहरा के यूई के नेटवर्क को एटीएस खंगाल रही है। 2014 से 2019 तक 19 बार यूई की यात्रा की। 7वीं कक्षा पास नीतू ने यात्रा की वजह नहीं बताई। नवीन घनश्याम रोहरा भी एटीएस के रडार पर। नवीन ने 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूई की यात्रा की। पति पत्नी होने के बाद भी दोनों केवल एक बार साथ गए। 8 अप्रैल 2017 को एक बार साथ में यूएई गए थे। 2014 से 2019 तक 19 बार की विदेश यात्रा। 7वीं कक्षा पास नीतू ने यात्रा की वजह नहीं बताई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवीन घनश्याम रोहरा भी एटीएस की रडार पर। नवीन ने 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई की यात्रा की। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों केवल एक बार साथ गए। 8 अप्रैल 2017 को एक बार साथ में यूएई गए थे। पति पत्नी होने के बावजूद आपसी अलग अलग की थी। जहांगीर बाबा के गिरोह का नेटवर्क यूएई में भी है। छात्र यात्रा की वजह और जहांगीर बाबा के नेटवर्क पर एटीएस की जांच। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवा शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतू नवीन रोहरा के नेटवर्क पर नजर है, क्या कुछ है पूरी जानकारी शिवा? देखिए, धर्मांतरण के इस रैकेट को एटीएस की टीम लगातार खंगालने में जुटी हुई है और जहांगीर बाबा के गिरोह का नेटवर्क यूएई में भी है। इस बात का खुलासा एटीएस ने किया है और ये बताया कि जहांगीर बाबा की जो करीबी नीतू है उसका यूएई के नेटवर्क में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी की और 7वीं की जो कक्षा पास की जो नीतू है वो साल 2014 से 2019 तक 19 बार यूएई की यात्रा कर चुकी है, जिसकी वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और इसी तरीके से उसका जो पति था नवीन घनश्याम रोहरा, वो 2016 से 2020 के बीच करीब 19 बार यूएई जा चुका है। लेकिन दोनों लोग पति पत्नी होने के बावजूद केवल 8 अप्रैल 2017 को ही एक साथ यूएई गए थे, लेकिन वापसी अलग अलग की थी। तो यूएई के नेटवर्क को धर्मांतरण के जरिए किस तरीके से जहांगीर बाबा ने अपने गिरोह में समा रखा था, इस बात की जो जांच है वो एटीएस टीम कर रही थी और लोगों के जाने का यूएई का जो कारवा था वो एटीएस की टीम लगातार खंगाल ली है। और जरूर इस बड़े नेटवर्क का जो खुलासा है उसके लिए खुद सरकार ने एक बहुत बड़ा दबाव पुलिस अफसरों पर दिया है और हमें लगता है कि जहांगीर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से जो तमाम जो छुपे धर्मांतरण गिरोह के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास, उनसे पूछताछ के प्रयास की जो कारवा है वो एटीएस की टीम आगे बढ़ाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवा हमसे जुड़ने के लिए। अगली खबर बिजनौरा से आ रही है। गंगा नदी से आया मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में घुसा। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों ने मचाया हड़कंप। आसपास के काफी लोगों को भीड़ मौके पर जमा हुई। लाठी डंडों के सहारे मगरमच्छ को रस्सी से बांधा। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को गंगा नदी में छोड़ दिया। बिजनौरा के मांडवर थाना क्षेत्र के चाड़वाला गांव का मामला।
बड़ी खबर आ रही है कि लाठी डंडों के सहारे मगरमच्छ को रस्सी से बांधा। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को गंगा नदी में छोड़ दिया। बिजनौरा के मंडियार थाना क्षेत्र के चौहाड़वाला थाने का मामला। बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है, गंगा नदी से आया मगरमच्छ। मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में घुसा। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों ने मचाया हड़कंप। आसपास के काफी लोगों को भीड़ मौके पर जमा। लाठी डंडों के सहारे मगरमच्छ को रस्सी से बांधा। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को गंगा नदी में छोड़ दिया। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगा नदी से आया मगरमच्छ। मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में घुसा। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों ने मचाया हड़कंप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाठी डंडों के सहारे मगरमच्छ को गंगा नदी में बहाया। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को गंगा नदी में छोड़ दिया। बिजनौरा के मांडियार थाना क्षेत्र के चौहाड़वाल गांव का मामला। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्राधिकरण की लापरवाही से 7 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बंद पड़े फाउंटेन में लंबे समय तक बारिश का पानी भर गया। आक्रोशित परिजनों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सेक्टरवासी प्राधिकरण के अधिकारियों ने कई बार शिकायत कर चुके थे। प्राधिकरण के अधिकारियों की अनसुनी के कारण 7 वर्षीय मासूम बच्चे की जान गई। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर P3 में हुई घटना। मैं करता हूँ ना वीडियो में। मैं सेक्टर P3 से हूँ, टीना चौधरी। अभी रात को जो बारिश हुई थी, बारिश के पानी के जलभराव के कारण पार्क में एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके कारण हम लोग भी डरे हुए हैं कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के साथ भी ये घटना ना घट जाए। तो प्राधिकरण से कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ के जो सीवर और ड्रेन ब्लॉकेज हैं वो जाम है पूरी तरह से। शिकायत करने के बाद भी अभी इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आज बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है हमारे सेक्टर में। लगभग 6-7 साल का बच्चा था जो ये पानी भरा हुआ था पार्क में, उसमें डूबने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। और मैं अपने सेक्टर के व्यवस्थाओं को लेकर बता दूं कि ड्रेन और सीवर वो पूरी तरह जाम है, जिससे पानी का जल भराव इतना है सेक्टर में कि ये तो पार्क में रोडों पर भी बच्चे डूबने की स्थिति है। और कई बार शिकायत कर दी है प्राधिकरण से, लेकिन उस पर अभी तक कोई ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।